आज मैं वीडियो में बात करने वाली हूँ कि अगर आप इंडियन नेवी में सेलर बनना चाहते हैं तो आपके पास में क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए, कौन इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है, कौन नहीं है, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, और कोई भी डाउट है तो आप वहाँ मुझसे मैसेज करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। तो स्टार्टिंग करते हैं। तो देखिए, इंडियन नेवी सेलर की रिक्रूटमेंट निकालता है, एवरी ईयर निकालता है, उसके बैचेस होते हैं, ठीक है। तो एग्जामिनेशन हो जाता है, फिर उसके बाद में आपको यहाँ पर रिक्रूट किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहला जो सवाल आता है वो यही आता है कि अगर आप इंडियन नेवी में सेलर बनना चाहते हैं तो आपके पास एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप सेलर बनना चाहते हैं तो यहाँ पर भी 2 पोस्ट होती है, एक तो ए होती है और इसमें होती है SSR, ठीक है। तो सबसे पहले जान लेते हैं ए पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपके पास में 10+2 एग्जामिनेशन पास होना चाहिए, वो भी 60% मार्क्स के साथ में। और आपका होना चाहिए यहाँ पर मैथ्स और फिजिक्स के अलावा कम से कम एक सब्जेक्ट होना चाहिए जिसमें आपका होना चाहिए केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर कंप्यूटर साइंस, वो भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। वहीं पर SSR के लिए अगर अप्लाई करते हैं या फिर जब आप SSR के लिए जाएंगे तो वहाँ पर 10+2 एग्जामिनेशन होना चाहिए। वहाँ पर यहाँ पर कोई भी परसेंट नहीं बताया गया है, लेकिन मैथ्स और फिजिक्स कंपलसरी रहेगी और उसके साथ में कम से कम एक सब्जेक्ट होना चाहिए जो कि आपका रहेगा केमिस्ट्री, बायोलॉजी और कंप्यूटर साइंस। अब बात करते हैं कि ये जो इंडियन नेवी में सेलर की जो रिक्रूटमेंट निकाली जाती है, कौन अप्लाई कर सकता है, ठीक है। तो देखिए, ये जो वैकेंसी निकाली जाती है ये होती है केवल बॉयज़ के लिए, और वो भी बॉयज़ कैसे होना चाहिए, अनमैरिड, ठीक है। अगर कोई अनमैरिड बॉय है तो ही यहाँ पर एज अ सेलर पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई कर सकता है। साथ में यहाँ पर एज लिमिट बता देती हूँ, तो एज लिमिट होनी चाहिए आपकी कम से कम 20, ठीक है। 20 साल से कम नहीं होनी चाहिए, तो 20 साल यहाँ पर एज लिमिट रखी गई है। और साथ में जो सेकंड इम्पॉर्टेंट जो आपके वो याद रखना है वो है कि यहाँ पर अनमैरिड जो बॉयज़ होंगे वो ही इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। चलिए, अब जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो आपको ज़रूरी है जानना वो ये है कि यहाँ पर एग्जाम पैटर्न क्या होता है। तो एज ए इंडियन नेवी जब सेलर का रिक्रूटमेंट निकाला जाता है तो जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो इस तरह से होता है कि सबसे पहले तो यहाँ पर आपका रिटन एग्जामिनेशन लिया जाता है, और रिटन एग्जामिनेशन के बेस पर फिर जब आपकी मेरिट लिस्ट बनती है उस मेरिट लिस्ट के हिसाब से फिर आपका होता है फिजिकल टेस्ट, ठीक है। तो फिजिकल टेस्ट में भी कई तरह के टेस्ट होते हैं, ठीक है। तो जब इसका नोटिफिकेशन आएगा तो इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन मैं ज़रूर डालूंगी, ठीक है। और इसके अलावा बात करेंगे इसके फीस के बारे में कि अगर आप एज अ सेलर इंडियन नेवी में जब भी रिक्रूटमेंट आती है और आप उस फॉर्म को फिल करना चाहते हैं तो यहाँ पर जो फीस रखी गई है, तो जनरल और जो OBC कैटेगरी है उनके लिए होती है फीस 215। वहीं पर SC ST कैंडिडेट के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर जो फीस देनी पड़ती है वो देनी पड़ती है निल, ठीक है। तो ये थी इंडियन नेवी जो कि AA और SSR, ठीक है, एज अ सेलर के लिए रिक्रूटमेंट निकालती है। तो अगर आप बनना चाहते हैं सेलर इंडियन नेवी में तो यहाँ पर आपके पास में ये एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं और मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।